एक समय की बात है। बहुत दूर के राज्य में एक प्यारी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम एमिली था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। उसके दिल में प्यार था और वह प्रकृति से बहुत प्यार करती थी। एमिली की एक खास खूबी थी, वह जानवरों से बात कर सकती थी। वे उसके आसपास इकट्ठे हो जाते थे, जंगल के गाने गाते थे और अपने राज बताते थे। एक दिन महल के पास घने जंगल में घूमते समय राजकुमारी एमिली ने एक पंख टूटे हुआ पक्षी दिखा। उसने अपने कोमल हाथों से उसके पंख को सही किया और जब तक वह ठीक नहीं हुआ तब तक उसकी देखभाल की। धन्यवादी पक्षी, जिसका नाम रूबी था, वह अब राजकुमारी का साथी बन गया था। राजकुमारी की जानवरों से बात करने की खूबी की खबर सारे राज्य में फैल गई। लोग उसकी दयालुता की प्रशंसा करते थे और उसे आशा और मानवता का प्रतीक समझते थे। हालांकि एक शैतान जादूगर मोर्गाना नामक थी, जो राजकुमारी के प्रसिद्ध होने को देखकर ईर्ष्या कर रही थी और उसकी खास देन चुराने की कोशिश कर रही थी। एक दिन बाजार में एक बिकाऊ भिखारी के रूप में मोर्गाना ने राजकुमारी के पास आकर एक सुंदर हार दी और दावा किया कि इसमें जादू है जो उसकी देन को और बढ़ा सकता है। भोली भाली राजकुमारी ने खुशी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। राजकुमारी एमिली को नहीं पता था कि वह हार जादू टोने का था। जब उसने उसे अपने गले में लगाया तो उसकी जानवरों से बात करने की क्षमता गायब हो गई। जंगल चुप हो गया और राजकुमारी का दिल दुखी हो गया। रूबी पक्षी खतरे की पहचान करते हुए एमिली से कहा कि वह सबसे ज्ञानी परी रानी औरा की मदद ले। दुखी होकर राजकुमारी एमिली परी रानी तक पहुंचने के लिए जंगल के मध्य में यात्रा करने लगी। चमकदार पंख और सच्ची आंखों वाली परी रानी ने एमिली की दुख भरी कहानी सुनी। वह राजकुमारी को आश्वस्त करती है कि सब कुछ अचिंता में नहीं है और उसकी खास देन को वापस पाने की शक्ति उसके अंदर ही है। परी रानी ने समझाया कि सच्चा जादू प्यार, दया और आत्मविश्वास होता है। उन्होंने एमिली को एक मिशन पर निकलने के लिए प्रेरित किया, अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से खोजने और उस जादू को तोड़ने के लिए। राजकुमारी संकल्प से भरी हुई रूबी के साथ अपनी यात्रा पर निकल गई। अपनी यात्रा के दौरान राजकुमारी एमिली ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया, जो उसके साहस और दृढ़ संकल्प को परीक्षा करती थी। उसने एक खोए हुए गिलहरी को घर लौटाया, एक घायल हिरण के प्रति करुणा दिखाई और एक अकेले लोमड़ी को अपना प्यार दिया। हर ऐसे दयालु कार्य के साथ उसकी खूबी की एक झलक वापस लौट आई। अंततः एमिली क्रिस्टल गुफाओं तक पहुंची, जहां शक्ति और रहस्यमय ऊर्जा थी। वहां उसे सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना था, अपने सबसे गहरे डरों और संदेहों का सामना करना। अपनी नई मजबूती और स्वयं में अटल विश्वास का सहारा लेते हुए उसने उस जादू के हार को तोड़ दिया जो उसे पीड़ित कर रहा था। और जब हार टूटा तो गुफा एक जादू की रोशनी से भर गई और राजकुमारी एमिली की खूबी वापस लौट आई। जंगल के जानवर खुशी से नाच उठे और फिर से गाने लगे। राजकुमारी एमिली के चेहरे की खोई हुई मुस्कान वापस लौट आई और परी रानी औरा को धन्यवाद दिया और अपने राज्य में वापस चली गई। राज्य में उसकी वापसी और उसकी खूबी की पुनर्स्थापना के साथ उत्सव मनाया गया। जानवर लोगों के साथ नृत्य करते हुए मानव प्रकृति के बीच एक सामंजस्यपूर्ण बंधन पैदा किया गया। राजकुमारी एमिली ज्ञान और करुणा के साथ शासन करती थी, पर्यावरण की सुरक्षा करती थी और राज्य में मानवता को बढ़ावा देती थी। उसकी दिलचस्प कहानी और अपनी पहचान की खोज की खबर दूर दूर तक फैली, लोगों को प्यार, करुणा और खुद पर विश्वास के महत्व को महसूस कराया। राजकुमारी एमिली की कहानी लोगों को प्रेरित करती थी कि प्यार, करुणा और अपने में विश्वास की शक्ति को महत्व देना चाहिए। राजकुमारी एमिली की कहानी सदियों तक चली, जो मनुष्यों को याद दिलाती है कि सच्चा जादू उनके अपने हृदय में छिपा है,
जिसे सबको खोजना चाहिए।